हमने n प्रेक्षण लिए x1, x2, x3 डैश 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 xn। किसी भौतिक राशि के मापन के हमने n लिए, n प्रेक्षण लिए, n प्रेक्षणों में मान आया x1 प्लस x1, x2, x3, xn। अब हमने इन भौतिक राशियों के मापन का माध्य निकाल लिया, तो माध्य हमने x से व्यक्त कर देते हैं। माध्य क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस xn अपान n। ये आ गया हमारा माध्य। अब हम माध्य को डेल x x1, ये माध्य ही हमारा क्या कहलाता है, इस भौतिक राशि का वास्तविक मान। क्योंकि ये माध्य जो है वो भौतिक राशि के माप के वास्तविक मान के आसपास होता है, लगभग के बराबर होता है, लगभग होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसी को क्या मान लेते हैं, जो एक भौतिक राशि के n मानों का जो समांतर माध्य आता है उसे हम वास्तविक मान कहते हैं। और इस वास्तविक मान से हम यदि अंतर निकालें कि x बार, इसको x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, x बार माइनस x1 डेल x2, प्रथम प्रेक्षण में हुई गलती, माइनस x2 प्लस डेल x3 इक्वल टू x बार माइनस x3। ऐसे ही हम अलग अलग निकालते रहे, इसको डेल्टा से व्यक्त करते हैं। डेल्टा xn इक्वल टू हो गया x बार माइनस xn। तो ये x माइनस x1, x माइनस x2 प्रथम प्रेक्षण में त्रुटि, द्वितीय प्रेक्षण में त्रुटि, तृतीय प्रेक्षण में त्रुटि, nवीं प्रेक्षण में त्रुटि, ये क्या कहलाती है, निरपेक्ष त्रुटि। किसी भौतिक राशि के मापन में, किसी भौतिक राशि के मापन में भौतिक राशि के वास्तविक मान, किसी भौतिक राशि के मापन में भौतिक राशि के वास्तविक मान या प्रेक्षणों के समांतर माध्य से प्रत्येक प्रेक्षण के अंतर को, प्रत्येक प्रेक्षण में मापन के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन में, किसी भौतिक राशि के मापन में उसके प्रत्येक प्रेक्षण का वास्तविक मान से अंतर ही उस प्रेक्षण में का निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा से व्यक्त करते हैं, निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा से व्यक्त करते हैं। अब दूसरा आता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। किसी भौतिक राशि के मापन में लिए गए n प्रेक्षणों के निरपेक्ष त्रुटि, n प्रेक्षणों के निरपेक्ष त्रुटि के समांतर माध्य को डेल x निकाल लें। डेल x बराबर डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डेल x3 प्लस डेल xn अपान n, निरपेक्ष त्रुटि का मान। तो निरपेक्ष त्रुटि का मान ठीक है, तो ये क्या है, इनमें सबको प्लस लिया जाता है, क्योंकि इसमें निरपेक्ष त्रुटि कुछ की प्लस आएगी, कुछ की क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो किसी भौतिक राशि के मापन में n प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटि के निरपेक्ष मान का, निरपेक्ष त्रुटि के निरपेक्ष मान का समांतर माध्य या निरपेक्ष त्रुटि के धनात्मक मानों का माध्य को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ये बताता है कि माध्य मान के दोनों ओर त्रुटियां कितनी हो रही हैं। जो समांतर माध्य है, वास्तविक मान से माध्य मान निकालते हैं कि वास्तविक मान से माध्य माने त्रुटि किस प्रकार, कितना औसत त्रुटि का क्या है और त्रुटि का आने का औसत क्या। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या हो गई, किसी भौतिक राशि के मापन में लिए गए प्रेक्षणों की वास्तविक मान से अंतर को उस भौतिक राशि के मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा से व्यक्त करते हैं, जो कि
उसके समांतर माध्य और प्रत्येक त्रुटि के अंतर होती है। तो ये निरपेक्ष त्रुटि हो गई। अब हमने कहा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? किसी भौतिक राशि के मापन के प्रयोग में, किसी भौतिक राशि के मापन के प्रयोग में प्रेक्षणों के में आई अलग अलग निरपेक्ष त्रुटि के धनात्मक मानों के माध्य को, किसी भौतिक राशि के मापन में n प्रेक्षणों में या अलग अलग प्रेक्षणों में पाई गई निरपेक्ष त्रुटि के धनात्मक मान के माध्य को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। और आपेक्षिक त्रुटि, तो आपेक्षिक त्रुटि को हम व्यक्त करते हैं डेल x से, और यह आती है माध्य त्रुटि बटे माध्य वास्तविक मान। तो इसको हम क्या परिभाषित कर सकते हैं? आपेक्षिक त्रुटि को किसी भौतिक राशि के मापन में और माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन में प्राप्त होने वाली माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के माध्य या वास्तविक मान के अनुपात, या इसको निष्पत्ति भी बोलते हैं, निष्पत्ति को आपेक्षिक, उस भौतिक राशि के मापन में आपेक्षिक त्रुटि कहा जाता है। इसे डेल्टा एक्स से व्यक्त करते हैं, और डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा एक्स बार अपान एक्स बार होता है। यदि इसी में प्रतिशत, इसी को प्रतिशत में निकाल लें तो इसको हम कहते हैं प्रतिशत आपेक्षिक त्रुटि। तो ये प्रश्न भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद है विभिन्न मापी गई भौतिक राशियां जिनमें उनके मान त्रुटियों या टॉलरेंस। ये दूसरा वीडियो बनाते हैं, इस वीडियो में इतना हो गया। थैंक्स। ओके।